जो प्रेस वार्ता हमने इलाके के जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसको लेकर कि केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार तक हमारी बात पहुंचे और उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। मसले में हम देखिए, डिमांड हमने पहले भी की है, दोबारा से हम फिर डिमांड यही कर रहे हैं हमारी राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी कि एनआईए की जांच जो है इसके ऊपर की जाए, क्योंकि ये एक से बढ़कर दोबारा ये चीजें रिपीट होना, इस तरह की दहशत जो है वो हमारे इलाके में होना काफी, मैं कहूंगी कि बड़ा एक खौफनाक माहौल हमारे इलाके में है। तो एनआईए की डिमांड हम करते हैं। हमारी पार्टी ने इसके ऊपर पहले भी बात की थी, इसकी डिमांड हमने पहले भी रखी थी और दोबारा फिर से हम ये आग्रह करते हैं कि हमारे इलाके की सुरक्षा जो है वो आपको करनी पड़ेगी और इसकी जांच जो है, इन जितने भी ये यहाँ पर केसेस हुए हैं, चाहे वो कोक के 2 बच्चों की डेथ हुई हो या 3 ये मलाड में इन बच्चों की डेथ हुई है, इसकी एनआईए की जो मांगे हैं वो हम करते हैं। बन्नी में केंद्रीय विद्यालय के सदस्य की किस तरह मांग करना चाहिए? देखिए, उसके ऊपर आप खुद देखिए, इतने सालों से हमारे लोगों की वो डिमांड थी, लेकिन रामकोट में डीसी साहब उद्घाटन करते हैं उसका, वहां पर ओपन हो जाता है, वहां पर बिल्डिंग भी, वहां पर उसका जो है जायजा लिया जाता है, बिल्डिंग आप वहां पर देते हो, लेकिन आप उसके बाद बनी की बात जब करो तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ पर ना तो क्लासेस बैठ रही हैं, यहाँ पर ना तो उसका कोई मैप बनाया जा रहा है, ना तो उसके ऊपर कोई चर्चा की जा रही है। तो मैं यही कहती हूँ कि हमारी जनरेशन के साथ धक्का ना करें, हमारी जनरेशन के जो है उसके लाइफ के साथ खिलवाड़ ना करें। तो जल्द से जल्द हमारा केंद्रीय विद्यालय भी यहाँ पर खोला जाए। इसको लेकर हम जाएंगे, डायरेक्टर साहब से हम मिलेंगे, हम जो भी इनकी जो एक मैं कहूंगी जो बेंच है केंद्रीय विद्यालय का, हम उनसे मिलेंगे कि यहाँ पर कौन सी ऐसी अड़चन है, ऐसी कौन सी दुविधा है कि यहाँ पर उसको ओपन करने में जो दिक्कत आ रही है। तो हम जरूर इसके ऊपर भी उनसे बात करेंगे। सरकनी में जो डिग्री कॉलेज है वहाँ पे साइंस स्ट्रीम की मांग की जा रही है। हालांकि ये कहा गया था इस सत्र में वहाँ पर जो साइंस स्ट्रीम है उसका भी शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी तक उसको बिल्डिंग का काम नहीं हुआ। कई सालों से हमने शायद पहले भी कई बार इस मुद्दे के ऊपर हमने बात की है, लेकिन सुनने में तो हमें हर साल यही आता है कि इस बार बैठाई जाएगी साइंस स्ट्रीम या अब नेक्स्ट टाइम। तो लेकिन अब एक नॉर्मल स्ट्रीम की है, लेकिन एक लाइब्रेरी तक भी बच्चों के लिए या स्कूल कॉलेज बस तक भी बच्चों के लिए प्रोवाइड नहीं की जा रही है। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी नालायकी यहाँ पर देखी जाती है। तो साइंस स्ट्रीम की तो हमेशा से हम वैसे ही फाइट कर रहे हैं और आज भी वही कर रहे हैं। आज पावर में होने के बाद भी, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों पावर में होने के बाद भी हम सिर्फ चर्चा ही करते हैं, हम सिर्फ बातें ही करते हैं, रिजल्ट हमें बदले में कुछ नहीं। बनी में जो 33 kV की लाइन जो आ रही है वो आप भी जानते हैं कि पांचल के रास्ते से आ रही है, कई सारे खतरनाक रास्तों से गुजरती है वो। अक्सर हम देखते हैं बारिश हो या बर्फबारी है, वो लाइन टूट जाती है, लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता है। लोगों की ये मांग है कि टावर लाइन की मांग की जा रही है, इसको लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है, किस तरह मांग करना चाहिए? देखिए, हम बिल्कुल टावर लाइन की जो है ये बात हम करते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर भी डिपार्टमेंट जो है वो ध्यान अपना दे और इलाके की जो हालात है, बिल आपके सेम उतने ही आ रहे हैं, हर महीने आपका बिल जो है वो इंक्रीज होता है, लेकिन फैसिलिटीज के नाम पर आप कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, तो बड़ी शर्मनाक बात है। और इसके ऊपर भी हमारे अब नेताओं को बात करनी चाहिए और इलाके की जो सुधार है वो आपको करना पड़ेगा। जो पोल्स, जो लकड़ी के पोल्स हैं, जो वायर्स हैं, जो इस तरह के जो हालात इलाके में, और बिल्स आप उतने ही ले रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप लोग? ये बताएं जिस तरह सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं कि डिस्ट्रिक्ट में किसी विधानसभा क्षेत्र को इग्नोर किया जाता है तो वो बनी विधानसभा क्षेत्र है। तो मैं कहूंगी कि यहाँ पर नालायकी हमारे नेताओं की है, नालायकी हमारे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो जिस तरह से यहाँ पर काम करती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सुध नहीं लेती, एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ अपना टाइम पास करती है। उनको हमारे लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है। और अब तो चुने हुए नुमाइंदे भी हैं, अब वो भी सिर्फ डिमांड ही करेंगे तो काम कौन करेगा? सरकार में रहने के बावजूद भी वो ये कहेंगे कि हमारी बदकिस्मती है कि हम यूटी के बन गए। तो अब ये एक्सक्यूजेस तो मुझे नहीं लगता कि हमें एक्सेप्ट करने चाहिए या इसके ऊपर हमें आदि मानव वाली लाइफ में कहूँ कि हमारे मैक्सिमम इलाके वही लाइफ आज भी जी रहे हैं। उनको डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक लॉलीपॉप मिलता है, चाहे वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन दे, चाहे वो हमारी सरकारें दे। सरकारें आती हैं, जाती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन हमारे इलाके की हालत जो पहले थी आज भी वही देखी जाती है। बातें जरूर होती हैं कि हाँ यहाँ पर ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जब आप एक्चुअल में वहां पर जाओगे, आप देखोगे तो हालात आपको वही मिलेंगे। लोगों के जीवन जीने की जो यहाँ पर तरीका है वो नहीं बदल रहा, लोगों के काम के में बदलाव कोई नहीं आ रहा है, हमारे इलाके की डेवलपमेंट में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, टूरिज्म में कोई बदलाव नहीं आ रहा। तो जब आप और हमारे शिक्षा जो एजुकेशन हमारा यहाँ पर एक
मैप मॉडल होना चाहिए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि जहां पर एजुकेशन का स्तर, एजुकेशन का एक मैप इतना खराब है कि जहां पर बिल्डिंग्स नहीं है आपको पढ़ाने के लिए, कि जहां पर बच्चों का एक भविष्य, जो एक आपके देश का एक भविष्य माने जाते हैं, आप उनको एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आप एक अच्छे देश की, आप अच्छे इलाके की आप काम ना करोगे। तो आपको बेसिक स्तर से, ग्राउंडी स्तर से आपको काम देखना पड़ेगा और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी आप बातें कर पाओगे, तभी आप रिजल्ट दे पाओगे। जब तक आपका जमीनी स्तर जीरो होगा, तब तक आप ऊपर बैठकर जितनी मर्जी बातें कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। काफी सवाल आना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार एक मांग की जा रही है छंदरगढ़ टनल की तामीरी काम को शुरू करने के लिए, लेकिन अभी तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है, किस तरह देखते हैं इससे? देखिए, टनल की बात तो हमारे छत्रगला टनल की भी बात की जा रही है। पिछले 7-8 साल से हम ये बातें सुन रहे हैं। एक साल हम सुनते हैं कि हाँ अब ये आपका जो बजट जो है वो नहीं आ रहा है, दूसरे साल सुनते हैं कि अब आपका बजट भी आ गया, अब कोई कंपनी नहीं आ रही है, अब कंपनी भी आ गई है, लेकिन काम कब शुरू हो रहा है वो तो एक शेख चिली वाले सपने के जैसा हो गया है। अब वो तो हमने उम्मीद लगाना, हम लोग भी अब उसको भूलने के उसमें ही राह पर चल पड़े हैं, क्योंकि होने वाला कुछ नहीं है उसमें। 7-8 साल हमें सुनते ही आ रहे हैं, तो अब लोग भी तंग आकर अब उसके बारे में बात करना बंद कर चुके हैं, क्योंकि करने वाले जब नहीं कर रहे हैं, वही सिर्फ बातें कर रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे? लोग किसके पास जाएंगे और वो कितनी बार अपना रोना रोएंगे? तो अब तो मैं कहूंगी निर्माण कितना जरूरी, क्या समझते हैं? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसका निर्माण अगर होता है, हमारे इलाके के लोगों को, जो बाहर 5000 मजदूर हमारा प्लान करके बाहर जाता है, जो काम के लिए दिल्ली, मद्रास जैसे इलाकों में जाता है अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, उनको यहां पर रोजगार प्रोवाइड होगा, हमारे इलाके की डेवलपमेंट होगी, टूरिस्ट यहां पर, टूरिज्म जो है यहां पर बढ़ेगा। जो कश्मीर जाते हैं, हमारा भद्रवाह, हमारा छत्रगला, हमारा सरथल, हमारा बनी वैली जो है वो डेवलप होगा, हमारे यहाँ पर इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी, हमारे लोगों का व्यापार यहाँ पर बढ़ेगा। तो हर एक जो एक नागरिक वैसा है जो कहता है कि हमारे पास नौकरी, उनको एक रोजगार यहाँ पर मिलेगा। तो मैं कहूंगी कि एक जो हमारे इलाके का एक जो मैप है, हमारे इलाके का जो एक तस्वीर है वो बदलेगी उसके साथ। लेकिन अगर इनको ध्यान नहीं देना है, रब रखा। सड़कें, आंगन बनाना चाहते हैं मजबूत और शानदार, तो फिर जरा भी न करें इंतजार, क्योंकि प्रो बिल्डर्स लाए हैं आपके बनने में आपके लिए अंबुजा सीमेंट से बने मजबूत होलो ब्लॉक्स, टाइल्स और फेंसिंग फ्लोर। तो फिर देर किस बात की? अभी ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 9906763071 या फिर 600